बचाने का लगातार ये रेस्क्यू चल रहा है। बोरवेल में फंसे राहुल को बचाने की जद्दोजहद देखने को मिल रही है। टनल खोदने का काम रेस्क्यू टीम कर रही है। राहुल तक पहुंचने में एक चट्टान रोड़ा बनी हुई है। टनल में चट्टान खोदी जा रही है और अब जो टनल में ये चट्टान मिली है इसके बाद से परेशानी हो रही है। छोटी ड्रिल मशीन से चट्टान को तोड़ने की कोशिश हो रही है। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। छोटी ड्रिल मशीन से चट्टान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से करने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी 11 साल का मासूम राहुल बोरवेल में ही फंसा हुआ है। कल भी इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई कि कल ही उसका रेस्क्यू हो जाएगा, लेकिन वक्त बीतता जा रहा है और बीतते वक्त के साथ सबकी चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, कल जो है दोपहर तक की अगर सुबह की अगर बात करें तो इस पूरे एरिए में बहुत सारा मलमा इकट्ठा हुआ था। पत्थर और मिट्टी भरे हुए थे जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। फिर यहां पर एक बड़ी मशीन बुलाई गई और बड़ी मशीन बुलाने के साथ साथ यहां से मिट्टी हटाने का काम किया गया। देर शाम तक मिट्टी पूरी हट पाई और जो रैंप है 60 फीट का वो तैयार हो पाया। और उस रैंप के बाद अब आखिरी बारी थी कि वहाँ से एक ड्रिल करके या फिर एक सुरंग बना के राहुल तक पहुंचा जाए। और उस सुरंग के माध्यम से राहुल तक पहुंचने की कोशिशें भी की जा रही थी, लेकिन अब चूंकि बहुत सेंसिटिव है, बहुत छोटी जगह है और ऐसे में ड्रिल करना और कोशिश करना यहाँ पर लगातार प्रशासनिक तौर पर जारी है। और जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, जो लगातार यहाँ पर जुटा हुआ है और उनकी कोशिश है कि यहाँ से ड्रिल कर लिया जाए। लेकिन परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि ये ड्रिल करते करते यहाँ पर खोदते खोदते यहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान जो है वो सीधे बीच में आ गई है। एक बड़ी चट्टान बाधा बन गई है, इसलिए थोड़ी सी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्थानीय प्रशासन है, कलेक्टर्स जो है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं और कोशिश जो है वो हर एक संभव प्रयास जो है वो कर रहे हैं। हर एक संभव प्रयास करते करते ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द उनको राहुल को निकालने की कोशिश की जाए। पूरे दिन भर की मेहनत जो है वो इस बात की गवाही दे रही है कि ये इतना बड़ा गड्ढा, इतनी बड़ी खाई खोदने में जो है सफल हो गए थे। और उसके बाद अब उम्मीद जागी थी कि बहुत जल्द हम राहुल तक पहुंच जाएंगे और राहुल तक पहुंचने के लिए बाकायदा एक पाइपलाइन बुलवाई गई है लोहे की बड़ी सी, उसको काटा गया है। 7 फीट की दूरी मानकर चल रहे थे, लेकिन दूरी जो है टोटल 10 फीट है। 10 फीट को खोदने के लिए काम की शुरुआत रात को 10 बजे के बाद हुई। 10 बजे के बाद जब शुरुआत हुई और उस शुरुआत के बाद माना जा रहा था कि चूँकि सेंसिटिव एरिया है और वहाँ पर बहुत तेज़ी से खुदाई नहीं कर सकते, इसलिए बड़े आराम से खुदाई चल रही थी और करीब 4 से 4.5 फीट की खुदाई हो चुकी है। लेकिन उसके बाद एक बड़ी सी चट्टान जो है वो बाधा बनी है। पहले कोशिश की गई कि उस चट्टान को कहीं से क्रॉस करके जाया जा सकता है, लेकिन तो राहुल को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन सुबह 6:30 बजे से सुरंग खोदने का काम बंद हो गया है, क्योंकि सुरंग में बड़ी चट्टान आने से परेशानी बढ़ गई है। ड्रिल मशीन काम नहीं कर रही है। देखिए, कल जो है दोपहर तक की अगर सुबह की अगर बात करें तो इस पूरे एरिए में बहुत सारा मलमा इकट्ठा हुआ था। पत्थर और मिट्टी भरे हुए थे जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। फिर यहां पर एक बड़ी मशीन बुलाई गई और बड़ी मशीन बुलाने के साथ साथ यहां से मिट्टी हटाने का काम किया गया। देर शाम तक मिट्टी पूरी हट पाई और जो रैंप है 60 फीट का वो तैयार हो पाया। और उस रैंप के बाद अब आखिरी बारी थी कि वहाँ से एक ड्रिल करके या फिर एक सुरंग बना के राहुल तक पहुंचा जाए। और उस सुरंग के माध्यम से राहुल तक पहुंचने की कोशिशें भी की जा रही थी, लेकिन अब चूंकि बहुत सेंसिटिव है,
बहुत छोटी जगह है और ऐसे में ड्रिल करना और कोशिश करना यहाँ पर लगातार प्रशासनिक तौर पर जारी है। और जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, जो लगातार यहाँ पर जुटा हुआ है और उनकी कोशिश है कि यहाँ से ड्रिल कर लिया जाए। लेकिन परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि ये ड्रिल करते करते यहाँ पर खोदते खोदते यहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान जो है वो सीधे बीच में आ गई है। एक बड़ी चट्टान बाधा बन गई है, इसलिए थोड़ी सी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्थानीय प्रशासन है, कलेक्टर्स जो है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं और कोशिश जो है वो हर एक संभव प्रयास जो है वो कर रहे हैं। हर एक संभव प्रयास करते करते ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द उनको राहुल को निकालने की कोशिश की जाए। पूरे दिन भर की मेहनत जो है वो इस बात की गवाही दे रही है कि ये इतना बड़ा गड्ढा, इतनी बड़ी खाई खोदने में जो है सफल हो गए थे और उसके बाद अब उम्मीद जागी थी कि बहुत जल्द हम राहुल तक पहुंच जाएंगे। और राहुल तक पहुंचने के लिए बाकायदा एक पाइपलाइन बुलवाई गई है, लोहे की बड़ी सी, उसको काटा गया है। 7 फीट की दूरी मानकर चल रहे थे, लेकिन दूरी जो है टोटल 10 फीट है। 10 फीट को खोदने के लिए काम की शुरुआत रात को 10 बजे के बाद हुई। 10 बजे के बाद जब शुरुआत हुई और उस शुरुआत के बाद माना जा रहा था कि चूँकि सेंसिटिव एरिया है और वहाँ पर बहुत तेज़ी से खुदाई नहीं कर सकते, इसलिए बड़े आराम से खुदाई चल रही थी और करीब 4 से 4.5 फीट की खुदाई हो चुकी है। लेकिन उसके बाद एक बड़ी सी चट्टान जो है वो बाधा बनी है। पहले कोशिश की गई कि उस चट्टान को कहीं से क्रॉस करके जाया जा सकता है, लेकिन तो टनल खुदाई के बीच पत्थर आने से काम रुक गया है। राहुल तक पहुंचने के लिए 9 मीटर टनल की एक खुदाई और होनी है। प्रशासनिक अधिकारी से बात की है सहयोगी अंकुश शर्मा ने। हालात है मैम, एक छोटा सा सवाल ये है कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या बाधा आई? एक बहुत बड़ा सा चट्टान है हमारे सामने और हम उसी को तोड़ने की जितनी भी पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम वही ट्राई कर रहे हैं। और वो एक्चुअली एक वॉल की तरह खड़ा हो गया हमारे सामने, इसीलिए मैनुअली पॉसिबल नहीं है उसको कर पाना। बट वी आर ट्राइंग कि जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उससे कैसे उसको कर सकते हैं। कितनी दूरी पर हम पहुंच पाए हैं? राहुल के कितना करीब डेप्थ जो है अचीव कर पाए हैं, बट हम हॉरिजॉन्टली नहीं जा पा रहे हैं उस चट्टान की वजह से। अब क्या प्लानिंग चल रही है? दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग। जो भी ऑप्शंस अवेलेबल पास हैं हमारे पास, हम सब भी ट्राई कर रहे हैं ना। तो जांजगीर चांपा में बोरवेल में राहुल 60 फीट से भी नीचे गड्ढे में फंसा हुआ है। रोबोटिक्स तरीका फेल हो जाने के बाद टनल के सहारे बाहर निकालने का प्लान बनाया गया, लेकिन टनल की राह में एक बड़ी चट्टान आ गई है। कलेक्टर का कहना है कि राहुल को निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। सर 63 आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं सर, अभी क्या स्थिति है? देखिए, इस पूरे अभियान में जो सबसे अच्छी स्थिति है वह राहुल का एक दृढ़ निश्चयी बालक होना, वो हमको खुद को साहस प्रदान कर रहा है। थोड़ी देर पहले भी मैंने अभी उसको मॉनिटर पे देखा है, स्टिल ही इज़ वेरी एक्टिव। उसको कुछ फूड आर्टिकल्स भेजे, हमने उसको फ्रूटी भेजा, उसने सब चीज़ लिया है और उसका यही संबल, उसका यही जो जुझारू प्रवृत्ति है वो हमारे साहस को भी बनाए हुए है। हम खुद लगातार प्रयास कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बाधाएं आ रही हैं। हम जो टनल का निर्माण कर रहे हैं, टनल के अंदर पे एक बड़ा चट्टान आ गया है जो काफ़ी मजबूत है। उसको मैकेनिकल मीन से तोड़ पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। हम जो हैंड हेल्ड जो मशीन है उसके थ्रू उसको स्मॉल पीसेस में स्प्लिट कर रहे हैं, जिसके कारण स्पीड थोड़ी कम हुई है। बट होपफुली उस चट्टान के बाद में, जैसा यहाँ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, स्टेटा थोड़ा सा हमारे अनुकूल होगा और उस स्पॉट से राहुल की दूरी मुश्किल से 2 मीटर है। उस 6 फीट की 7 फीट की दूरी को हम कम करने में जुटे हुए हैं, इंच बाय इंच। मैनुअल के लिए जो मशीन लाए थे सर कल रात में, वो शायद खराब हो गई, उसके बाद में क्या बैकअप मशीन नहीं रही सर? नहीं, बैकअप मशीनों से ही काम चल रहा है। सारी मशीनें हैं, पर्याप्त मात्रा मशीनें हैं। चूँकि कुछ और सलाह आ रहे हैं कि इस तरह की मशीनों के इस्तेमाल से और बेहतर हो सकता है, तो हम चूँकि कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए सारे और वैकल्पिक अरेंजमेंट्स हम कर रहे हैं। सर क्या लगता है अभी और कितना वक्त लग सकता है? इस चट्टान को तोड़ने के बाद में संभवतः अनुकूलता आएगी और चूँकि कोई सेट पैटर्न नहीं है, कोई कट पेस्ट वाला मेथड नहीं है, स्पॉट पे जो सिचुएशंस है उससे हमको जूझना है। तो होपफुली हम राहुल को, वो एक्टिव है, हम उसको सकुशल निकाल लेंगे।